सबसे पहली चीज तो ये है कि बिहार की जनता ने ये दिखा दिया कि 10,000 रुपए जो हैं वो सरकारी नौकरी पर भारी पड़ गए। बिहार की जनता ऐसी जनता है कि जिसको अगर ये बोला जाए कि तुम्हें गाड़ी चाहिए या टिकट चाहिए तो वो ये कहते हैं कि हमें गाड़ी नहीं चाहिए, हमें टिकट दे दो आप। वो ये नहीं सोचेंगे कि अगर आपको सरकारी नौकरी मिलती तो आपके खाते में हर महीने 25 से 30,000 रुपए आते, 40,000 रुपए आते। लेकिन बिहार की जनता ने 10,000 रुपए में अपने वोट को बेच दिया, और वोट को बेचने के साथ साथ लोकतंत्र की हत्या कराने की कोई कसर इलेक्शन कमीशन ने नहीं छोड़ी। बड़ी बात यह है कि इलेक्शन कमीशन ज्ञानेश कुमार तो इस तरीके से हर चीज को नेगलेक्ट करते रहे जैसे बिहार की और देश की जनता पागल है। ज्ञानेश कुमार को किसी चीज से कोई फर्क ही नहीं पड़ा, चाहे बिहार के अंदर एसआईआर हो, चाहे बिहार के अंदर लोगों के वोटर आईडी कार्ड की जगह किसी और की तस्वीरें लगा दी गई हो, ज्ञानेश कुमार को कुछ भी नजर नहीं आया। सड़क पे पड़ी वीवीपैट की पर्चियां नजर नहीं आई, ज्ञानेश कुमार को ट्रक स्ट्रांग रूम में घुसता हुआ वो नजर नहीं आया, पोर्टल पर शिकायतें नजर नहीं आई। बिल्कुल ज्ञानेश कुमार भाजपा का कमल अपनी आंखों में लेकर इतने लीन हो गए थे कि उनको कोई भी चीज नजर नहीं आई। और सबसे बड़ी चीज ये कि अगर अब जो बिहार की जनता ने 10-10 हजार रुपए में अपने वोटों को बेचा है, अब उनकी माताएं जो हैं वो ये उम्मीद ना लगाएं कि उनके बच्चों को रोजगार मिलेगा। दूसरी बात ये, नीतीश कुमार जो 10वीं बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ले रहे हैं, वो नीतीश कुमार ने कर क्या दिया जरा आप मुझे ये तो बता दो। सम्राट चौधरी वो उनके ऊपर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं, और तमाम लोग। अब ऐसे लोग अगर राजनीति के अंदर आएंगे तो क्या देश की स्थिति होगी वो सबके सामने है। ये शपथ ग्रहण गलत हो रहा है क्या? तो आपको क्या लग रहा है ये सही हो रहा है? सबसे पहली बात तो ये है कि लोकतंत्र का जिस तरीके से हनन हुआ है, वोट चोरी का मुद्दा जिस तरीके से राहुल गांधी ने उठाया, मैं तो विपक्ष को एक एडवाइजरी ये दे रहा था, विपक्ष अगर हमारी सुनता तो ये होता कि विपक्ष को इस चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। क्योंकि जब हर जगह इस तरीके से संविधान की हत्या होगी, कानून की हत्या होगी, बड़ी बात यह है कि वो चिराग पासवान जिसकी सीटें पहले कम आई, इस बार उसकी सीटें ज़्यादा आ जाती हैं। मुकेश सहनी अगर बीजेपी के साथ होते हैं तो उनकी सीटें आ जाती हैं, इस बार उनका खाता भी नहीं खुलता। और बड़ी बात ये कि वो आरजेडी जो पिछली बार इतनी सीटें लेकर आई, अब की बार तो कुछ ही सीटों पर सिमट कर रह गई। आखिर ऐसा क्यों हुआ है? और बीजेपी के वो नेता जिन्हों को विजय सिन्हा से लेकर जो डिप्टी सीएम है और एनडीए के केंद्रीय मंत्री तक, सबको जब बिहार की जनता ने दौड़ाया, उनको मारा पीटा, पथराव तक हो गया गाड़ी के ऊपर केंद्रीय मंत्री की, तो ऐसे में बीजेपी जीत कैसे गई, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्या ज्ञानेश जी जिता रहे एनडीए को? और कौन जिता रहा है? ज्ञानेश जी को ये कहना चाहिए कि वो चुनाव आयोग में नहीं, वो भाजपा में है, बीजेपी के अंदर है, ये आपको समझना चाहिए। और बड़ी बात ये है कि देश की जो बर्बाद कर रहे हैं ये लोग, चाहे वो सरकारी संस्थाओं का दुरुपयोग करके, सबसे बड़ी चीज ये है कि मैं एज ए एडवोकेट पूछना चाहता हूं, हमें भी तो पता चले कि एसआईआर भारत के कौन से कानून में एसआईआर की प्रक्रिया को आपने लिख रखा है, मुझे सवाल का जवाब दीजिए। दूसरी बात ये कि आप ये जो बात कर रहे हैं वोटर आईडी कार्ड की, मैं खुद ऐसे कई लोगों को जानता हूं जो रहने वाले बिहार के हैं, शादी उनकी बिहार में हुई, रह दिल्ली में रहे हैं, तो अब दिल्ली में भी उनका वोटर आईडी कार्ड बन गया और उनकी वाइफ का भी बन गया। तो ऐसे में क्या हुआ, उनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड नहीं है। हमारे देश के अंदर 2 पहचान पत्र पे 7 साल की सजा हो जाती है, लेकिन वो लोग जिनके पास 2 वोटर आईडी कार्ड है उनका क्या होगा, जरा आप मुझे ये बताइए। दूसरी बात ये कि बहुत चर्चाएं होती हैं कि भाई ये अदर क्या कहते हैं राज्य से आए हुए लोग हैं, अदर स्टेट के आए हुए लोग हैं, अदर देश की अदर कंट्री से आए हुए लोग हैं ये। तो आप मुझे ये बताइए कि वो तमाम लोग जिन्होंने बिहार में वोट किया या जिनका वोट नहीं आया, उनके वोट ना आने का जिम्मेदार कौन है? डबल इंजन, वो डबल इंजन जो दोनों के दोनों इंजन फेल हैं। और नीतीश कुमार भारत के लोकतंत्र में खुद कितनी बार चुनाव लड़े, जरा ये तो बता दें। अगर इतनी बड़ी लहर थी तो नीतीश कुमार खुद क्यों नहीं लड़ते चुनाव कभी भी? बताइए ना आप मुझे, क्यों लेते हैं एमएलसी? खुद लड़े चुनाव, खुद क्यों नहीं लड़ते नीतीश कुमार? दूसरी चीज ये है कि जिस तरीके से बिहार का चुनाव पूरे देश के अंदर सबकी नज़र बिहार के चुनाव पर थी, जितनी भीड़ लोगों के विपक्ष के रैलियों में नज़र आ रही थी, आप मुझे ये बताइए तो विपक्ष हार कैसे गया, ये सबसे बड़ा सवाल है। ये मुझे बताइए ना आप, कैसे हारा विपक्ष? जब इतनी पब्लिक इतनी रैलियों में भीड़ के बाद भी विपक्ष हार गया तो उसका जिम्मेदार कौन? कैसे? मुद्दा उठा रहे राहुल तेजस्वी है
गैर जिम्मेदाराना मुद्दे उठा रहे हैं। तो कौन सा मुद्दा उठाएं? जो मुद्दा बीजेपी उठा रही है। एक बात आप मुझे बताओ, एक आदमी खड़े होकर पलायन की समस्या को रोकने की बात कर रहा है, बच्चों को नौकरी दिलाने की बात कर रहा है, प्रत्येक घर में सरकारी नौकरी देने की बात कर रहा है, बिहार में फैक्ट्री, इंडस्ट्रीज, रोजगार, उद्योग लगाने की बात कर रहा है, तो वो बेवकूफ है। और एक आदमी जो खड़े होकर ये कह रहा है कि उसने ये कह दिया, इसने ये कह दिया, वो सही आदमी है। मतलब तो शपथ में बधाई नहीं देंगे आप? किसके लिए शपथ ग्रहण में बधाई नहीं देंगे आप? बधाई बिहार की तमाम जनता को, बधाई बिहार की तमाम जनता को, और साथ में एक सूचना भी कि अगर अब बिहार के नौजवान सड़क पर रोजगार मांगने के लिए उतरे तो फिर अब आप ये मत कहिएगा कि कोई उनकी आवाज को नहीं उठा रहा। इसलिए नहीं उठा रहा कोई उनकी आवाज को क्योंकि आपने खुद अपने हाथों से अपने बिहार को बर्बाद किया है। और जब आपको जाना ही काम करने मुंबई में है, गुजरात में है, तो आपको कोई कुछ भी दिखा ले, कोई भी सपने दिखा ले। वो जो फ्री का डेटा दिखा रहे थे मोदी जी, कहाँ चलाओगे वो फ्री का डेटा? मुंबई में या गुजरात में? इतनी तगड़ी हॉटस्पॉट की कनेक्टिविटी हो गई क्या कि अब बिहार का डेटा वहां तक चलेगा? हम भी देख लेंगे वो डेटा फ्री का कहाँ चलेगा। बिहार में गड़बड़ी हुई है? किसमें? बिहार में पूरी तरीके से धांधली हुई है और बिहार की जनता आज भी जात पात व्यवस्था में पूरी तरीके से उलझी हुई है। शराब और मुर्गे में जो इन्होंने अपना वोट दिया है, 10,000 रुपए में, शराब में और मुर्गे में जो इन्होंने अपना वोट बेचा है, अब पूरे 5 साल ये सरकार अब आपको मुर्गा बनाएगी। और तैयार रहिएगा क्योंकि आपने अपने हाथों से अपने उस प्यारे बिहार को बर्बाद किया है। जो बिहार वर्ल्ड में चर्चित है, वो बिहार के लोग जो सबसे ज़्यादा IAS और IPS बनाते हैं। लेकिन आज देश का दुर्भाग्य है कि बिहार की स्थिति को पूरी तरीके से बीजेपी ने बर्बाद करने का काम किया है। कोई चूक नहीं है, कोई गलती नहीं की उन्होंने। विपक्ष ने, भाई मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, विपक्ष ने तो चुनाव लड़ा, चुनाव लड़ने का काम किया, एक मजबूत मैनिफेस्टो जनता के सामने रखा, जिस मैनिफेस्टो में पलायन पे चर्चा थी, जिस मैनिफेस्टो में उद्योग पे चर्चा थी, प्रत्येक परिवार को एक सरकारी नौकरी देने के ऊपर चर्चा थी, जिसमें शिक्षा को लेकर चर्चा थी, जिसमें बिहार के नौजवानों की हेल्थ में सुधार लाने के लिए व्यवस्था परिवर्तित में वो थी चर्चा। तो आप मुझे ये बताइए विपक्ष की गलती कहाँ से है? मुझे ये बताइए ना। पूरा मीडिया तो एकदम बहाबाही दिखा रहा है कल को। भाई मीडिया की तो स्थिति इतनी खराब है कि कल को अगर मीडिया ये भी दिखा दे कि ये गोबर नहीं च्यवनप्राश है और खा ले कोई सा, गोदी मीडिया के जो लोग हैं, तो कल से वही चीज़ शुरू हो जाएगी कि भाई ये लोग तो क्या कहते हैं, वो गोबर नहीं है, ये च्यवनप्राश है। ये स्थिति अंधभक्तों की है। और मीडिया, और कौन सी मीडिया? 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी जिसको मीडिया कहा जाता है, वो आज सरकार की गुलाम है, सरकार की प्रवक्ता है, वो पूरा देश देख रहा है। जय हिंद, जय संविधान।